हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द नंबर वन क्योर फॉर योर हार्ट ब्रेक। नंबर वन क्योर क्या है आपके दिल को दोबारा जोड़ने का, दोबारा से हील होने का? कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिससे आप दोबारा से अच्छा फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं? बिकॉज आफ्टर अ ब्रेकअप हम बहुत लो फील करते हैं, हमें लगता है हम किसी काबिल नहीं हैं, हम अनवर्थी ऑफ लव हैं और बहुत लो फील करते हैं। इसका आंसर दूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें इंस्टाग्राम पर। और अगर आपको कोई थेरेपी सेशन बुक करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं विद मी। सो बढ़ते हैं, वो कौन सा एक ऐसा सोल्यूशन है, वो कौन सा एक ऐसा क्योर है जिसके ज़रिए आप अपने दिल को मेंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, दोबारा दोबारा से हैप्पी हो सकते हैं। कभी आपने गौर किया है आफ्टर ब्रेकअप हम उन्हें मिस करते हैं जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता? मे बी सुबह आप जॉब पे गई, आप पूरा दिन बिजी रहीं, तो आपने उसे मिस नहीं किया। लेकिन जब आप शाम को वापस आई, आप बैठी, आपने सोचा, तो आप उनको मिस करने लगे। तो हम तब उन्हें मिस करते हैं जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, फारिग टाइम में। सेकंड, कभी कभी ऐसा भी होता है हम उन्हें हैप्पीनेस पे भी मिस करते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल, आप किसी की शादी में गए और दुल्हन दूल्हा एक दूसरे को माला पहना रहे हैं और आपने उनको देखा और आपको याद आया कि काश अगर हमारा ब्रेकअप ना होता तो हम भी आज एक दूसरे को इस तरह से माला पहना के मे बी 7 फेरे ले रहे होते, या जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से। सो हम हैप्पीनेस में भी उनको मिस करते हैं, हम सैडनेस में भी मिस करते हैं। बिकॉज हमने माइंड में पूरी पिक्चर्स बनाई होती है अगले 2 साल की, कि हम वहाँ हनीमून पे जाएंगे, ये करेंगे, एक दूसरे से इतने वादे करते हैं, इतने बच्चे होंगे, पता नहीं क्या क्या डिस्कस करते हैं। सो वो इमेज अब मिट रही नहीं है आपके दिमाग से, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे मिटा दूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप चाहते हैं या तो वो मेरे हो जाएं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, या कुछ आप खुदा से दुआ मांगते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उनको भूल जाऊँ सचमुच में और मैं हैप्पी हो जाऊँ। लेकिन आप दोनों चीज़ें नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको वापस तो आप ला नहीं सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, और आप उनको भूल भी नहीं सकते बिकॉज मेमोरीज इतनी स्ट्रांग है। सो मेमोरीज को कैसे ख़त्म करें? क्या वो एक क्योर ऐसा है जिससे आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं? और वो है बिजी रहना। अब आप बोलेंगे नहीं, बिजी तो मैं रहती हूँ, मैंने तो ये भी किया, मैं तो पार्टी में भी गई, मैं तो दोस्तों में भी गई जाके बैठी। ये बिजी रहना नहीं होता। बिजी रहना है गोल को चेस करना। जब आप गोल को चेस करते हैं तो आपका पूरा फोकस और एनर्जी उस चीज़ के ऊपर होती है। गोल और डिस्ट्रैक्शन में फ़र्क ये है कि डिस्ट्रैक्शंस जो है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गोल जो होती है वो लॉन्ग टर्म और बहुत बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वो एनर्जी मांगती है, गोल एनर्जी मांगता है। और गोल क्योंकि एनर्जी मांगता है तो आपको जो ये वाली एनर्जी है ये आप उस साइड पे पुट करते हैं। और जब क्योंकि इंसान की ऑफ कोर्स एनर्जी जो है वो लिमिटेड है, तो ये वाली एनर्जी जब आप गोल की तरफ पुट करते हैं तो आपके पास बाद में इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि आप उसको बैठ के सोचें या कुछ। आप बस थक जाते हैं और आप सो जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो आपको डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना। फ्रेंड्स के साथ जाके बात करना डिस्ट्रैक्शन है, मूवी देख लेना ये डिस्ट्रैक्शंस है। मे बी उस टाइम आपको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अच्छा फील होगा, लेकिन जब फिर आप अकेले होंगे फिर आपको लगेगा कि आप तो बेकार हैं, आपकी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आपको अच्छा फील हो अपने बारे में। हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसको बताता रहता हूँ वीडियोस में। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है, वो तब आपकी बॉडी में रश करता है जब आप कुछ अचीव करते हैं सेंस ऑफ पर्पस से। फॉर एग्जांपल, आपने 30 मिनट्स एक्सरसाइज की, डोपामीन आपकी बॉडी में और ज़्यादा रश करेगा और वो आपको फोर्स करेगा कि आप और टास्क भी करें। तो आप और ज़्यादा मेहनती बनते जाते हैं, मेहनती बंदा और ज़्यादा दिन ब दिन मेहनती होता जाता है और ज़्यादा वर्क करता है, और लेजी बंदा और ज़्यादा लेजी होता जाता है, क्योंकि कोई बॉडी में केमिकल रश नहीं होता। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि प्रोग्रेसिव माइंड बनाएं, प्रोग्रेस की तरफ जाएं, ना कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ। मूवी देखना डिस्ट्रैक्शन है, मैं फिर बता रहा हूँ। फ्रेंड्स के साथ बैठना डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी चलो ठीक होता है, बंदा वंस इन अ वीक चला जाता है, या वंस इन अ वीक फैमिली के साथ बैठ टाइम स्पेंड कर लेता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर टाइम बैठ के एक ही बात को डिस्कस करते रहना कि मेरी लाइफ बर्बाद है, वो भी तंग आ जाएंगे, वो भी नहीं सुनेंगे।
कोई भी नहीं सुनता, 2-3 दिन तो सुनते हैं आपके फ्रेंड्स, फिर वो भी तंग आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक गोल बनाएं एटलीस्ट 6 मंथ्स का, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जो लंबा पीरियड है, ठीक है, तो 6 महीने तो मुझे लगता है लग ही जाएंगे आपके एक्स या आपकी एक्स को वापस आने। तो तब तक इन आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप खुद को एलिवेट भी करें, ऊपर भी ले जाएं, आपको अच्छा भी कर लें खुद को। कोई भी गोल हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, अब आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप जिम जाएं, आप कुछ भी करें जिससे आपका कोई गोल अचीव हो, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। प्रोग्रेसिव इंसान कभी भी इस दुनिया में नहीं हारता, जो वर्क करता रहता है वो कभी भी नहीं हारता। एक चीज को एक चीज पकड़ लें और उसमें फाड़ के रख दें बस ये कहूंगा, आपको हर चीज करने की जरूरत नहीं है। हम ह्यूमंस की टाइम और एनर्जी लिमिटेड है। ज्यादातर लड़के या लड़कियां ये भी गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कुछ मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं अब मैं 3-4 काम करूंगा, मैं सुबह पढ़ाई भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी, इन दी एंड वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि फोकस लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। तो एक चीज लें, उसी पे मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें और प्रोग्रेसिव रहें। मैं आपकी एक लास्ट मिसाल देना चाहता हूँ। प्रोग्रेसिव माइंडसेट और नॉर्मल माइंडसेट का फर्क यह है कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट ऐसे है जैसे एक बहता पानी होता है, एक दरिया का पानी जैसे होता है बहता हुआ, वो कभी गंदा नहीं होता क्योंकि वो बहता रहता है, साफ रहता है हमेशा। लेकिन एक जो तालाब का पानी होता है, खड़ा पानी, वो खराब हो जाता है, वो कुछ टाइम बाद उसमें गंदगी जमा हो जाती है क्योंकि वो खड़ा पानी है। सो इसलिए प्रोग्रेसिव रहें, बहते पानी की तरह बहते रहें। चट्टानें आएंगी, ऊंच नीच आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बढ़ना नहीं छोड़ना। चल नहीं सकते तो क्रॉल करने लग जाएं, पर आगे बढ़ना कभी ना रोकें, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करें और अपने से प्यार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर अ लॉट, हैव अ गुड डे, लाइफ इज ब्यूटीफुल।